हरिनगर में सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दूध की दुकान थी और उस दुकान का मालिक था गोपाल। हरिनगर में अगर किसी पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे तो वो था गोपाल। लोग कहते थे अगर दूध लेना है तो गोपाल से ही लो। गोपाल की दुकान पर सुबह सुबह भीड़ लगी थी। औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब अपने अपने बर्तन लेकर लाइन में खड़े थे। गोपाल भाई, आज 2 लीटर दूध देना, मेहमान आए हुए हैं। ठीक है काका, थोड़ा रुक जाओ, अभी ताजा ताजा दूध देता हूँ, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। और मुझे थोड़ा ज्यादा मलाई वाला दूध देना, बच्चों को ऊपर की मलाई ही सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है बहन, ये वाला ले लो, इसमें तो इतनी मलाई है कि बच्चे उंगली चाटते रह जाएंगे। तभी पास खड़ा एक लड़का मजाक में बोलता है, गोपाल भैया, मुझे आधा लीटर देना, लेकिन इस बार पानी मत मिलाना। पास खड़े लोग हंस पड़ते हैं। अरे शरारती, यहाँ पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में मजाक चलता रहता था, लेकिन गोपाल के दूध पर कोई शक नहीं करता था। उसी समय चाय वाला भी दूध लेने आता है। गोपाल भाई, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, आज दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हिसाब लिखवा देना काका। अरे तेरे हिसाब में कभी गड़बड़ हुई है क्या? दोनों हल्का हंसते हैं। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हर कोई अपना दूध लेकर जा रहा था। कोई पैसे देता है, कोई उधार में ले जाता है। गोपाल की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका एक नियम था, दूध में मिलावट नहीं और भरोसे में कमी नहीं। अगली सुबह गोपाल की दुकान पर भीड़ लगी थी। तभी एक औरत घबराई हुई गोपाल की दुकान पर आती है। गोपाल भाई, जल्दी दूध देना। क्या हुआ बहन, इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कमजोरी आ गई है, दूध देना पड़ेगा। गोपाल तुरंत दूध दे देता है। ये लो बहन। कितने पैसे हुए गोपाल भाई? अभी पैसे की बात मत करो, अभी बच्चे को दूध की जरूरत है। गोपाल के लिए दूध बेचने से पहले इंसानियत आती थी। पास खड़े लोग ये सब देख रहे थे। एक आदमी धीरे से दूसरे से बोलता है, देखा, इसलिए लोग इस पर भरोसा करते हैं। हाँ, ऐसा आदमी आजकल कम मिलता है। उसी रात अचानक हरिनगर का मौसम बहुत खराब हो गया था। तेज तेज हवा चल रही थी, बादलों की आवाज और बिजली चमक रही थी। फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। गोपाल अपने घर में बैठा था। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारी गाय का तबेला ठीक तो रहेगा ना? हाँ, शाम को गया था मैं वहाँ पर, सब ठीक था। उम्मीद है हमारी गायों को कुछ नहीं होगा। गोपाल को उस समय अंदाजा नहीं था कि सुबह उसके लिए एक बुरी खबर इंतजार कर रही है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ कीचड़, गीली मिट्टी थी और ठंडी ठंडी हवा अभी भी चल रही थी। गोपाल जल्दी जल्दी तबेले की तरफ जाता है। जैसे ही वो तबेले पर पहुंचता है, वो एकदम रुक जाता है। उसकी 2 गायें एक कोने में पड़ी हुई थी। अरे ये क्या हो गया? उठ मेरी लाडो, क्या हुआ तुझे? गाय उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। उसी समय उसका दोस्त रमेश अंदर आता है और गायों को देखकर चौंक जाता है। अरे गोपाल, इनकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ भाई, कल रात बहुत तेज बारिश तूफान आया, उसी की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अभी बुलाता हूँ। कुछ देर बाद गांव का पशु डॉक्टर आता है और गायों की जांच करता है। इनको तो बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी। डॉक्टर साहब, ये दोनों ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, कुछ दिन इलाज होगा, लेकिन तब तक ये दोनों गाय दूध नहीं दे पाएंगी। गोपाल हैरान हो जाता है। और इलाज में कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? दवा और इलाज मिलाकर 8 या 9 हजार तो लगेंगे ही। गोपाल चौंक जाता है। एक तरफ इलाज का खर्च और दूसरी तरफ दूध बंद होने का नुकसान। तभी 2 गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ गोपाल? 2 गाय बीमार पड़ गई है काका। अरे, अब दूध कैसे देगा?
ये सुनकर गोपाल और परेशान हो जाता है। अगर दूध कम हुआ तो ग्राहक दूसरे दूध वाले से दूध लेने लगेंगे। गोपाल गायों को देखता है। तुम ही सहारा थी, अब क्या करूं? उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। कहाँ जा रहा है भाई? घर वापस जा रहा हूं, आज दुकान नहीं खुलेगी। गोपाल उदास होके घर जाता है। गोपाल चारपाई पे चुप बैठा था। उसके चेहरे पे थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी पत्नी खाना लेकर आती है। कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। मुझे अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है या चिंता ज्यादा है? 2 गायें बीमार पड़ गई है, डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कुछ दिन दूध नहीं देंगी। ठीक हो जाएंगी ना? ठीक तो हो जाएंगी, पर तब तक दुकान पर दूध कैसा पूरा होगा और घर कैसे चलेगा? गोपाल पहली बार अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। उसी समय उनकी बेटी आती है। बाबा, आज दुकान जल्दी बंद कर दी क्या? हाँ बेटा, आज काम कम था। कल स्कूल की फीस देनी है, मैडम ने बोला है। गोपाल एक पल के लिए चुप हो जाता है। पत्नी बेटी की तरफ देखती है। तू अंदर जा बेटा, पढ़ाई कर। बेटी अंदर चली जाती है। एक तरफ बीमार गायें, दूसरी तरफ घर के खर्च और ऊपर से बेटी की पढ़ाई। गोपाल गहरी सांस लेता है। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा। ऐसा मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। रास्ता है, लेकिन उस रास्ते से कहीं लोगों का विश्वास न टूट जाए। पत्नी ध्यान से उसकी तरफ देखती है। कौन सा रास्ता? अगर दूध में थोड़ी मिलावट कर दूं तो नुकसान संभल सकता है। मतलब अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, बस कुछ दिन के लिए। गोपाल, ये सही नहीं है। मुझे पता है। फिर सोच भी कैसे सकते हो? इतने सालों से जो भरोसा कमाया है वो एक झटके में चला जाएगा। तो क्या करूं? गायें दूध नहीं दे रही, घर चलाना है और बेटी की फीस देनी है। पत्नी चुप हो जाती है। मैं भी जानता हूं ये गलत है, लेकिन मुझे भी मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ेगा। गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। गोपाल कुछ नहीं बोलता, बस दूर तबेले की तरफ देखता रहता है जहां उसकी बीमार गायें पड़ी थी। अगली सुबह हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। 2 गायें एक कोने में चुपचाप बैठी थीं। गोपाल एक गाय के सिर पर हाथ फेरता है। मेरी लाडो, जल्दी ठीक हो जा, सब कुछ तुम पर ही टिका है। गोपाल पास रखी बाल्टी की तरफ देखता है जिसमें पानी भरा था। उसका हाथ बाल्टी की तरफ बढ़ता है, फिर रुक जाता है। नहीं, ये गलत है। उसे रात की बात याद आती है। गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। तभी दूर से बेटी की आवाज आती है। बाबा, स्कूल जाना है, फीस भी देनी है आज। गोपाल की आंखें खुलती हैं, चेहरा बदल जाता है। गोपाल धीरे से पानी की बाल्टी उठाता है। इस बार उसका हाथ नहीं रुकता। वो पानी की बाल्टी दूध में डाल देता है। गोपाल कुछ सेकंड तक उसी दूध की बाल्टी को देखता रहता है, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो। बस कुछ दिन, फिर सब ठीक कर दूंगा। गोपाल दूध की बाल्टी उठाता है और धीरे धीरे दुकान की तरफ चल पड़ता है। गोपाल अपनी दुकान पे पहुंचता है। गोपाल की दूध की दुकान के सामने रोज की तरह लोग खड़े थे। अरे गोपाल भाई, आज 2 लीटर दूध दे देना। गोपाल थोड़ा घबराकर जवाब देता है। हाँ काका, अभी देता हूँ। वो उसी बाल्टी की तरफ हाथ बढ़ाता है और दूध डाल देता है। गोपाल सामान्य होने की कोशिश करता है। क्या हुआ, आज इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं काका, बस नींद पूरी नहीं हुई है। थोड़ा जल्दी देना भाई, देर हो रही है। लो काका, पूरा लीटर है। ग्राहक दूध लेकर चला जाता है। गोपाल भाई, आज भी थोड़ा ज्यादा मलाई वाला दूध देना। हाँ बहन, अभी देता हूँ। वो दूध भरता है और दे देता है। आज कुछ ठीक नहीं लग रहे हो भाई, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है बहन। महिला दूध लेकर चली जाती है। पास खड़ा उसका दोस्त धीरे से पूछता है। गोपाल, आज तू कुछ अलग लग रहा है, सब ठीक है ना?
हाँ यार, बस थोड़ा थक गया हूँ। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती है। गोपाल काम करता रहता है, पर मन कहीं और था। दूसरी तरफ चाय की दुकान पर भी हमेशा की तरह भीड़ थी। कुछ किसान, मजदूर और गांव वाले बैठे चाय पी रहे थे। तभी एक आदमी चाय पीकर बोलता है, अरे भाई, आज चाय कुछ पतली लग रही है। हाँ भाई, सही कह रहा है तू। मुझे भी कल से दूध पतला लग रहा है। चाय वाला थोड़ा रुकता है, दूध की तरफ देखता है। लेकिन मैं तो रोज गोपाल से ही दूध लेता हूँ, पहले तो बढ़िया रहता था। तभी पास बैठा एक बुजुर्ग भी बोल पड़ता है, हाँ भाई, मुझे भी कल पतला दूध लगा था, जैसे दूध में पानी ज्यादा हो। उसी समय एक और आदमी आता है। क्या बात चल रही है? गोपाल के दूध की कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे नहीं यार, गोपाल ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर चाय का रंग भी हल्का है आज। उसी समय एक महिला पास से गुजरती है। वो भी रुक जाती है। तुम लोग भी यही बात कर रहे हो? कौन सी बात? गोपाल के दूध की। कल मैंने बच्चों को दिया था, उन्होंने कहा मम्मी दूध पहले जैसा नहीं है। मतलब बात सिर्फ एक घर की नहीं है। अगर सच में ऐसा है तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, गोपाल से सीधे पूछेंगे। लेकिन पहले साबित करना होगा। बिना वजह इल्जाम लगाना सही नहीं। आज शाम मैं खुद जाकर देखूंगा दूध कैसा है। सब चाय वाले की बात से तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह गोपाल अपने तबेले में दूध निकाल रहा था। गोपाल को लगा कि उसकी बात कुछ दिन तक छुपी रहेगी, पर सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। अब गांव में शक फैल चुका था, पर अभी तक किसी ने गोपाल को दूध में मिलावट करते हुए नहीं देखा था। तभी चुपचाप दूर से रमेश आता है, किसी को बिना बताए। तबेले के पीछे खड़ा हो जाता है। रमेश को गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं था। वो देखना चाहता था कि सच क्या है। गोपाल धीरे से पानी की बाल्टी उठाता है और पानी दूध की बाल्टी में डाल देता है। पीछे खड़ा रमेश सब देख रहा था। उसका चेहरा बदल जाता है। रमेश तुरंत गांव की तरफ भागता है। अरे सुनो सब लोग, चलो अभी चलो मेरे साथ। चाय वाला, रामलाल, सरोज और कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है? तुम सब कहते थे ना कि दूध में गड़बड़ है। आज मैंने खुद देखा है। क्या देखा? साफ साफ बोल। गोपाल खुद पानी मिला रहा है दूध में। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी गोपाल के तबेले की तरफ चलते हैं। गोपाल अपने तबेले में बैठा दूध का हिसाब कर रहा था। उसी समय बाहर से आवाज आती है। गोपाल चौंक जाता है। क्या हुआ काका, सब ठीक तो है? तू पहले ये बता, दूध में पानी मिला रहा है क्या? गोपाल एक पल के लिए चौंक जाता है। चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरी चाय रोज पतली क्यों बन रही है? मैं सालों से तेरे दूध से चाय बना रहा हूँ। और मेरे बच्चों ने भी कहा है, अब दूध का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। अगर तू सच्चा है तो डर क्यों रहा है? चल अंदर, अभी देख लेते हैं। गोपाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। चाय वाला सीधे दूध की बाल्टी के पास जाता है। उसे ध्यान से देखता है, फिर पास रखी पानी की बाल्टी पर नजर जाती है। ये पानी यहाँ क्यों रखा है? गोपाल घबरा जाता है। गोपाल, मैंने सब कुछ देख लिया है। अपनी आंखों से तुमको दूध में पानी मिलाते हुए। अब झूठ मत बोलना। मतलब हम जो सोच रहे थे वही सच था। मैं रोज तेरे दूध से चाय बनाता हूँ, तूने मुझे भी धोखा दिया। इतने साल का भरोसा एक पल में खत्म कर दिया। गोपाल, हम तुझसे ये उम्मीद नहीं करते थे। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। गलती? ये गलती थी या जानबूझकर किया था? जानबूझकर किया, लेकिन लालच में नहीं, डर में किया। मैं मजबूर था। मजबूरी का मतलब ये नहीं होता कि गलत कर दे कोई। अगर दिक्कत थी तो बता देता, हम मदद कर देते। गोपाल सिर झुका लेता है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मेरी 2 गायें बीमार हो गई थी।
दूध कम हो गया, नुकसान बहुत था, मैं संभाल नहीं पाया। तो तूने भरोसा बेच दिया। मैंने सोचा था बस कुछ दिन, फिर सब ठीक कर दूंगा। बस कुछ दिन में ही सब खत्म हो गया गोपाल। उसी समय एक बुजुर्ग आते हैं। गोपाल बेटा, नुकसान तो हर आदमी के जीवन में आता है, लेकिन नुकसान से बड़ा भरोसा होता है। सब चुप होके उनकी बात सुनते हैं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, गाय फिर ठीक हो सकती है, लेकिन एक बार लोगों का भरोसा टूट जाए तो वह जल्दी वापस नहीं आता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। मैं खुद भी अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा। गोपाल दोनों हाथ जोड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं मैंने गलत किया। जो सजा दोगे मान लूंगा, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसकी आवाज में डर भी था और सच्चाई भी। तभी भीड़ में हलचल होती है। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बात भरोसे की है, एक बार टूटा है। लेकिन उसने खुद मान लिया है, ये भी छोटी बात नहीं है। कुछ लोग हाँ में सिर हिलाते हैं, कुछ अब भी नाराज हैं। तभी बुजुर्ग धीरे से बोलते हैं। गलती हर इंसान करता है, पर हर इंसान अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं करता। गोपाल ने गलत किया है, लेकिन आज उसने सच बोलने की हिम्मत भी दिखाई है। कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। अगर गलती मान ली है तो मौका भी मिलना चाहिए। मौका मिले, लेकिन शर्त के साथ। कौन सी शर्त? आज के बाद अगर एक बूंद भी मिलावट हुई तो इसकी दुकान हमेशा के लिए बंद कर देंगे। भीड़ में हाँ की आवाजें आने लगती हैं। गोपाल तुरंत बोलता है, मैं वादा करता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आज से गोपाल को एक मौका दिया जाता है। उस दिन गोपाल को सजा नहीं मिली, लेकिन उससे बड़ी चीज मिली, दूसरा मौका। हरिनगर में सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ दिनों बाद गोपाल तबेले से दूध लाकर रख रहा था, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। तभी पहला ग्राहक आता है। गोपाल, 1 लीटर दूध देना। गोपाल बिना कुछ बोले दूध नापता है और दे देता है। इस बार दूध ठीक लग रहा है। तभी चाय वाला भी आता है। गोपाल भाई 5 लीटर दूध देना, और अब चाय का स्वाद पहले जैसा हो गया है। हाँ, सही कहा। कल बच्चों ने भी कहा, दूध पहले जैसा हो गया है और मलाई भी ज्यादा आ रही है। ये सब सुनकर गोपाल की आंखों में हल्की चमक आती है। कुछ देर बाद दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद गोपाल गाय के पास बैठा था। हाथ से धीरे धीरे उसे सहला रहा था। गाय अब पहले से काफी ठीक लग रही थी। समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। देखा, अब ठीक हो गई तू। पास खड़ा रमेश भी मुस्कुराता है। अब तो पहले से ठीक लग रही है। सारी गाय और ज्यादा दूध दे रही है। हाँ, मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर डॉक्टर से पूरा इलाज करवाया। अब सब ठीक है। उस दिन गोपाल ने एक चीज सीख ली थी कि मुसीबत में लिया गया गलत फैसला कुछ समय का फायदा देता है, लेकिन सही रास्ता पूरी जिंदगी का सुकून देता है।